वैसे तो फॉरएवर लिविंग ने इस टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 से ज्यादा है वो इसका पार्ट बन सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। यानी कि कुछ टाइप्स के पर्सन ऐसे हैं जिनको फॉरएवर लिविंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, या मैं ये भी कह सकता हूं कि उनको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। आपके मन में अब शायद एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई एक्सेप्शंस हैं, यानी कि क्या कोई वे है जिससे कि ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि किस किस को नहीं ज्वाइन करनी चाहिए फॉरएवर लिविंग, अगर उसमें से भी कोई चाहता है या सोचता है कि यस यार मेरे को तो बनना है फॉरएवर लिविंग का पार्ट, तो क्या कोई एक्सेप्शंस है, क्या कोई वे है, तो वो भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यस, अगर इन कैटेगरीज में से भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता है जिसको अगर आप सही से समझ के अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको फॉरएवर लिविंग में आपको भी फायदा होने वाला है, अगर आप इस जो मैं बताने जा रहा हूं इन कैटेगरीज में हो तब भी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली कैटेगरी जिसको फॉरएवर लिविंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए वो है ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये शायद गेट क्विक रिच स्कीम है, मतलब कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी अमीर बन सकते हो, या ये भी कह सकता हूं मैं जो सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन सकते हो। फॉरएवर लिविंग इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हर पोटेंशियल की इनकम अर्न करते यहाँ पे आपको लोग नजर आ जाएंगे। ऐसे भी लोग नजर आ जाएंगे जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग नजर आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन यस, अगर आप बहुत ज्यादा इनकम की प्लानिंग करते हो, आप भी चाहते हो कि एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए, तो भाई ये एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि ये जल्दी जल्दी अमीर होने वाली स्कीम नहीं है, यानी कि ये स्कीम है ही नहीं एक्चुअल में। ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और किसी भी बढ़िया बिजनेस की तरह, क्योंकि हर बढ़िया बिजनेस को डेवलप करने में भी आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इस बिजनेस को भी अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इनकम, स्टेबल इनकम यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी के लोग जिनको फॉरएवर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि सिर्फ फॉरएवर को ज्वाइन करना है, करना कुछ नहीं है, बस ऑटोमेटिकली इनकम आती रहेगी। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि शायद ये कोई जादू की छड़ी है कि बस आप इसका पार्ट बन गए, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया या थोड़े बहुत शायद प्रोडक्ट्स ले लिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस सिर्फ फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको इनकम आती जाएगी, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हर सक्सेसफुल बिजनेस की तरह अगर इस बिजनेस को भी आपको सक्सेसफुल बनाना है तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, तभी आपको फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ये करने के लिए रेडी हो, अगर आप ये करने के लिए नहीं रेडी हो, तो आपको फॉरएवर नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अब आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको हैबिट है अनएथिकल एक्टिविटीज करने की। मतलब अगर आप ये सोचते हो ना कि फॉरएवर लिविंग में आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कोई ना कोई बंदोबस्त करके, बस जैसे तैसे करके आप, यानी कि जो कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है वो भी एक्टिविटीज आप करने के लिए रेडी हो, बस आपको किसी ना किसी टाइप से पैसा कमाना है जो कंपनी मना करती है कहने में, यानी कि जो स्ट्रिक्टली मना है कंपनी की तरफ से, अगर आप उसको इग्नोर करके बस अपना जुगाड़ लगा के आप सोचते हो कि यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये फॉरएवर लिविंग आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि 100% एथिकल काम है। मैंने देखा कि कंपनी की पॉलिसीज भी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, आपको कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करते ही आपको जो बिजनेस ग्रो करना होता है। अगर आप उसके अलावा आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करोगे जो बिल्कुल ही कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो हो सकता है कि टेम्परेरी आपको पैसा आ भी जाए या टेम्परेरी आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन अगर आप सोचते हो कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर लोगे, वो नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल कंपनी की नोटिस में आप आ जाओगे, और जैसे ही आप कंपनी की नोटिस में आओगे तो समझ लो कहानी खत्म। तो इन शॉर्ट बता रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि कोई ना कोई अनएथिकल चाहे एक्टिविटीज करनी पड़े तब भी मैं फॉरएवर में आऊंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा, यहाँ पे अच्छा पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होना। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको फॉरएवर लिविंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। देखो, फॉरएवर लिविंग ना एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जब दूसरों को सपोर्ट करते हो ना ग्रो करने में, आप जब दूसरों को हेल्प करते हो ना ग्रो करने में, आपकी एक्चुअल में ग्रोथ तभी होती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके बिजनेस ग्रोथ तभी होती है जब आप दूसरों को यहाँ पे सपोर्ट करते हो। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो कि आप टोटली सेल्फिश हो और सेल्फ ओरिएंटेड हो, आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, आप अपनी टीम को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपनी टीम को यहाँ पे ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बस फायदा होना चाहिए, मेरी टीम गई भाड़ में,
बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अगर आप टीम को इग्नोर कर भी दोगे तो आपको फायदा हो भी जाएगा, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे रन करना चाहते हो ना, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरी टीम का फायदा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज नॉट अ लॉटरी। अगर आप ये सोचते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स शायद एक लॉटरी है, या ये कह सकते हैं कि शायद ये एक जादू की छड़ी है कि बस आप इसका पार्ट बन गए, अब आपके पास समझ लो एक लॉटरी का टिकट आ गया और आपको सिर्फ बैठ के वेट करना है और एक दिन आपकी लॉटरी लग जाएगी और आपके पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसी कैटेगरी के पर्सन हो जो सिर्फ लॉटरी में ही विश्वास करते हो लेकिन हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप पेशेंस रखने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। कुछ लोग हैं वो फॉरएवर का पार्ट बनना चाहते हैं, फॉरएवर के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन फॉरएवर में प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना या प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको फॉरएवर लिविंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फॉरएवर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले ये कहता है कि यूज द प्रोडक्ट्स। यहीं से एक्चुअल में गेम स्टार्ट होती है, यूज द प्रोडक्ट्स। क्योंकि फॉरएवर का मानना है, और मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, कि अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना, तभी आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में क्या जान है, क्या क्वालिटी है इसकी, जिसके कारण लोग इतने फैन है पूरे वर्ल्ड में। और जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना यूज करने के बाद, तभी आप लोगों को एक्चुअल में रिकमेंड कर पाते हो। आपके दिल से जब आवाज निकलती है ना, जब आपको पता होता है, जब फिर क्या होता है कि जब आप किसी को अगर बोलते हो ना प्रोडक्ट्स के बारे में और वो नहीं भी लेता आपसे, तब भी आपको लगता है कि यार ये इसकी जो लक है कितनी बैड है, मैं इसको इतनी जबरदस्त चीज रिकमेंड कर रहा हूँ बट ये ले नहीं रहा है ना, आपको उसके ऊपर तरस आता है एक्चुअल में। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको फॉरएवर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, सिंपल। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो कि नहीं प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, फिर आपको फॉरएवर से दूर ही रहना चाहिए, आपको फॉरएवर का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, ऐसी कैटेगरी जिनको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती है। तो शायद आप इस कैटेगरी में अगर आते हो तो आप अभी से सोच लो, या आप किसी ना किसी बंदे को ऐसे को जरूर जानते हो जिसको ना हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है, यानी कि वो हर चीज की एक नेगेटिव साइड देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को गिलास जो है वो आधा भरा हुआ नजर आता है और किसी को वही गिलास आधा खाली नजर आता है। देखने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नजरिए के ऊपर, कि आप किस टाइप से किसी चीज को देखते हो, क्या सोचते हो। अगर आपको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती है, या अगर आप किसी को ज्वाइन करवाने की सोच रहे हो और उसको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती है, तो ऐसी कैटेगरी वाले बंदे को फॉरएवर लिविंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि होएगा क्या, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर हर चीज को नेगेटिव वे में ही देखने की अगर आदत है ना, तो अगर आप आ भी गए इसमें, तो क्या होएगा, आप हर चीज में नुक्स निकालते रहोगे। इस चीज में नुक्स, प्रोडक्ट्स में नुक्स, आप बोलोगे यार प्लेटफॉर्म में नुक्स है, आप बोलोगे कंपनी में नुक्स है, आप हर चीज में नुक्स निकालते रहोगे, आपको हर चीज में नेगेटिव चीज ही नजर आएगी। और अगर आप ऐसे ही नेचर के हो, तो आपको फॉरएवर लिविंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो भाई लोगों, ये थी कैटेगरीज जो मेरी नॉलेज में है, जिनको फॉरएवर, अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो तो आपको फॉरएवर का पार्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला था कि फिर भी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि आप अगर आप इस कैटेगरी में आते भी हो लेकिन फिर भी आप फॉरएवर का पार्ट बनना चाहते हो, तो यस, एक तरीका है जिसके कारण आप इसमें पार्ट बन के आप इससे फायदा ले सकते हो। अगर आप इन्हीं कैटेगरीज में आते हो लेकिन चेंज होने के लिए रेडी नहीं हो, यानी कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आप वो भी नहीं करने के लिए रेडी हो, तो फिर तो भगवान ही कुछ कर सकता है आपके लिए, फिर मैं तो कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप ये चेक करो कि आप ऐसी कैटेगरी में हो, अगर हो तो फिर आपके लिए ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा फायदे करेगी। और इनफैक्ट ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सभी के लिए फायदेमंद है, इसको ध्यान से सुनना। आप अगर ऐसी कैटेगरीज में भी हो जो मैंने अभी बताई है ना, तो आप क्या करो, सिंपली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ना ट्रेनिंग्स का पार्ट बन जाओ। आपको जहां पे भी ना ट्रेनिंग्स इसकी अटेंड करने का मौका मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, दोनों ही जगह पे जितनी बार भी आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिले ना, आप इसका पार्ट बन जाओ। इवन कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे अदरवाइज भी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स लगा सकते हो ना, लगाते जाओ। इससे फायदा क्या होगा, देखो फॉरएवर की ना ट्रेनिंग्स इतनी जबरदस्त है कि आप कोई भी मेंटालिटी के साथ अगर यहाँ पे आ रहे हो ना, ये आपको इतना ज्यादा वहां पे ना क्लैरिटी दे देती है, आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था ना वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसके। यानी कि अगर मैं जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, अगर उसके ऊपर मैं सही में अमल कर गया ना,
तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उसको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती है, अपॉर्चुनिटी पे भी नेगेटिविटी नजर आती है, अगर आप ऐसी कैटेगरी में भी हो ना, इवन देन आप सिर्फ फॉरएवर का पार्ट बन जाओगे ना, फॉरएवर लिविंग की ट्रेनिंग्स लगाना शुरू कर दोगे, तो वो जो आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिविटी की परत डली हुई ना, जिसके कारण अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो कुछ भी, वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाएगी। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को मिलने को आपको मौका मिले ना, आप उनको मिलो, उनके साथ डिस्कस करो। जब डिस्कस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार मैं फॉरएवर के बारे में कुछ और ही सोच रहा था, ये एक्चुअल में तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये आपको क्लैरिटी होती जाएगी। बस ये कर लो, अगर आप ये करने के लिए रेडी हो ना, तो आप फिर चाहे कोई भी कैटेगरी में आते हो जो मैंने आपको बताई है, इवन देन आप फॉरएवर में एक अच्छा करियर बना सकते हो, आप फॉरएवर को फिर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये भी करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर आपको फॉरएवर फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी कुछ कैटेगरीज जो मेरी अभी नजर में है, जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक कैटेगरी में भी आते हो इसमें, तो आपको फॉरएवर का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई और कैटेगरीज पता है जिसमें आपको लगता है कि फॉरएवर का नहीं पार्ट बनना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इससे मेरी भी और ज्यादा इसके बारे में और ज्यादा पकड़ बनेगी इस टॉपिक के ऊपर, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि किस कैटेगरी वाले लोगों को फॉरएवर का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई जो मैंने मैसेज देना चाहा आपको, और आपको वीडियो अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सारी टीम के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।